अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने लगे हैं एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 2 की। मेरे पास ये बुक 3 है और ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारे पास। तो हम इसका करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस गिविंग योर आंसर्स करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस वेयर नेसेसरी। हमने इन सारी इक्वेशंस को सॉल्व करके दिखाना है और जहाँ पे ज़रूरत पड़ी वहाँ पे आंसर को 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना भी है। ये सारी इक्वेशंस हमारे पास नीचे गिवन है, आपको नज़र आ रही होंगी ए से लेके पार्ट नंबर एच तक। और हमने इन सबको सॉल्व करने के बाद जहाँ पे ज़रूरत पड़ी इनका आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है। हमें यहाँ पे कोई भी मेथड मेंशन नहीं किया गया कि किस मेथड से सॉल्व करना है, या इनको कह लें कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है, या फैक्टराइजेशन से करना है, या क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है। ये 3 मेथड अवेलेबल होते हैं। तो इसलिए भी हमारे पास चॉइस है कि हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से जो भी मेथड यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। तो आइए इसके पार्ट नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए लिख देता हूँ, ठीक है, जो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं। तो वो है हमारे पास x+1 और उस पर होल स्क्वायर है और वो इक्वल है बेसिकली 9 के, ठीक है। तो ये x+1 होल स्क्वायर है इक्वल टू 9 है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, देखिए जब भी आपके पास यहाँ पे कोई इक्वेशन आएगी तो उसमें जो ये होल पार्ट्स होती है इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। यानी इनको अगर ब्रैकेट्स ओपन करके सॉल्व कर लें एक इक्वेशन बन जाएगी, या किसी भी तरीके से यहाँ से ये स्क्वायर रिमूव करते हैं तभी हम ये x की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो जब तक यहाँ पे ये स्क्वायर मौजूद है हम इस x की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए जो भी इक्वेशंस में इस तरह होल पार आती हैं उनको किसी भी तरीके से आपको सॉल्व आउट करना पड़ता ही है। तो यहाँ पे क्योंकि इक्वेशन है एक साइड पे 9 है और जस्ट यहाँ पे x+1 का होल स्क्वायर है, तो ऐसे केस में ऐसे सिनेरियो में स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आपको स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखें कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये आप लोग जानते ही हैं कि जब भी स्क्वायर आता है उसको कैंसिल आउट करने के लिए हमें दोनों साइड्स पे इक्वेशन के स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे भी यही करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे x+1 के ऊपर भी, यानी x+1 के होल स्क्वायर पे भी, और 9 के ऊपर भी हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे जस्ट बचेगा x+1 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 किसके इक्वल होता है, ऐसा नंबर जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें इटसेल्फ से, यानी सेम ही हो वो, तो वो 9 दे, वो नंबर होता है 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है 3। और स्क्वायर रूट के 2 पॉसिबल आंसर होते हैं, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव भी लिखा जाएगा और नेगेटिव भी लिखा जाएगा। तो अब इस इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करें, इसका मतलब है x+1 या तो 3 के इक्वल हो सकता है और x+1 या तो -3 के इक्वल हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर रूट के 2 पॉसिबल आंसर मिलने का मतलब यहाँ पे यही है। तो हम एक बार x+1 को 3 के इक्वल रखेंगे और एक बार x+1 को हम -3 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि 2 पॉसिबल आंसर आए हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये +1 यहाँ पे आके -1 हो जाएगा, या आप कह लें दोनों तरफ आप -1 जो है 1 जो है सब्ट्रैक्ट करवा दें तो भी मतलब यही होगा। तो ये +1 को यहाँ मूव किया तो ये -1 हो चुका है, तो 3 - 1 आ जाएगा 2। यहाँ पे भी आपको ऐसे ही परफॉर्म करना पड़ेगा, ये +1 दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो ये हो जाएगा -1, या आप ऐसे कह लें दोनों साइड्स पे आपने 1 को सब्ट्रैक्ट करवा लिया है तो भी आपको यही इक्वेशन मिलेगी। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 3 + 1 हो जाएगा 4, और साइन 3 का आएगा तो माइनस है उसके पीछे, तो यहाँ पे आ जाएगा -4। इसका मतलब ये जो ऊपर इक्वेशन गिवन थी इसके 2 पॉसिबल जो रूट्स बन सकते थे वो या तो x = 2 होंगे या तो x = -4 होंगे। और इसमें डेसिमल नहीं आ रहा तो इसका मतलब इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था वेयर नेसेसरी, यानी जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर ही करेंगे, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर इसको हम सॉर्ट आउट नहीं करेंगे। तो ये इसके आंसर आ चुके हैं, या तो 2 इसका आंसर हो सकता है या तो इसका रूट जो है वो -4 हो सकता है। अब चलते हैं इसके किसी और पार्ट की तरफ। तो हम यहाँ पे स्पेस को सेव करेंगे और यहीं पे हम इसका पार्ट नंबर बी भी परफॉर्म कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर बी में मेरे पास लिखा हुआ है 2x+1 होल स्क्वायर इक्वल्स है 16 के, ठीक है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको होल स्क्वायर नज़र आ रहा है, इस होल स्क्वायर को यहाँ पे रिमूव करना है ताकि हम x के आंसर्स फाइंड आउट कर सकें। तो आपको भी यहाँ पे यही इक्वेशन दोबारा लिखनी पड़ेगी, यही डिस्क्रिप्शन दोबारा लिखनी पड़ेगी कि हम स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे ताकि ये जो स्क्वायर हमारे पास आ रहा है ये रिमूव हो सके। तो हम इसको लिखेंगे 2x+1 और इस पर जो स्क्वायर है इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, और जो 16 है इसके ऊपर भी हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2x+1
और स्क्वायर रूट ऑफ 16, 4 टाइम्स 16 होता है, तो इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 16 का आंसर आएगा 4। और स्क्वायर रूट है तो इसके दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो एक बार पॉजिटिव के साथ सॉल्व करेंगे, यानी 2x + 1 4 के इक्वल आएगा, और एक बार इसी चीज़ को नेगेटिव के साथ सॉल्व करेंगे, यानी -4 के इक्वल आएगा। एक बार पॉजिटिव के साथ लिख दी इक्वेशन को और एक बार नेगेटिव के साथ लिख दी। अब यहाँ पे ये जो +1 है इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे, ये -1 हो जाएगा, या आप कह लें दोनों तरफ इक्वेशन के -1 को सब्ट्रैक्ट करवा लें तो भी यही चीज़ मिलेगी। तो ये हो जाएगा 4 - 1, और 4 - 1 आप लोग जानते हैं वो होता है 3, और 2 जो यहाँ x टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये हो जाएगा वहाँ जाके डिवाइड। तो इसका आंसर आ गया 3/2, और इसको आप मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी मिक्स फॉर्म में अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको लिखेंगे 2 नीचे ही आएगा, 2 1 टाइम्स 2 होता है, और 2 में क्या प्लस करें 3 बने, वो बनता है 1। तो ये इसकी हो जाएगी मिक्स फॉर्म, यानी आप इसके आंसर को लिख लें 1 होल नंबर 1/2, या फिर यही आप मेंशन कर लें, दोनों सही हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉजिटिव 1 है इसको भी दूसरी तरफ मूव करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा -4, ये पॉजिटिव 1 वहाँ जाके हो जाएगा -1, और हमारे पास माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 + 1 करेंगे 5, और साइन 4 का ही आएगा, उसके पीछे माइनस है तो यहाँ पे -5 लगाना पड़ेगा, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। आप ऐसे भी कह सकते हैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लें तो भी ये इक्वेशन मिलेगी, तो एक आंसर ये आ जाएगा, या आप कह लें एक रूट ये आ जाएगा। इसको भी हम मिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, तो इसकी मिक्स फॉर्म बनेगी, माइनस वैसे ही आएगा, 2 भी वैसे ही आएगा, 2 टाइम्स 4 होता है, और 4 में 1 प्लस करने से 5 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 होल नंबर, और यहाँ पे 1/2। तो ये दोनों इसके बेसिकली आपके पास रूट्स आ चुके हैं। तो या तो इस इक्वेशन का आंसर x = 1 होल नंबर 1/2 हो सकता है, या तो इसका रूट ये हो सकता है, और यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर बी के आंसर्स आ चुके हैं। ये था पार्ट नंबर बी। आइए अब इसके कुछ और पार्ट्स को देख लेते हैं। तो अब मैं इसका पार्ट नंबर डी कर रहा हूँ यहाँ पे, तो पार्ट नंबर डी करते हैं हम, ठीक है। तो पार्ट नंबर डी है मेरे पास 7 - 3x, और इस पे होल स्क्वायर है, और यहाँ पे है इक्वल 9/16 के, ठीक है। मैंने पार्ट नंबर सी नहीं किया क्योंकि पार्ट नंबर ए और बी को करने के बाद पार्ट नंबर सी आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल उसी क्वेश्चंस को जिस तरह मैंने अभी पहले किया है, ए और बी पार्ट को जिस पैटर्न पे किया है उसी पैटर्न पे पार्ट नंबर सी हो जाएगा। पार्ट नंबर डी थोड़ा सा डिफरेंट था, तो मैंने कहा इसलिए इसको यहाँ पे कर देना चाहिए। तो देखें यहाँ पे भी वही इक्वेशन है, उसी तरीके से होल स्क्वायर आ रहा है, और लेकिन यहाँ पे एक फ्रैक्शन आ गई है, और इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना जो है हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, मतलब इतना मुश्किल तो नहीं होगा ये भी, लेकिन ये है कि बाकी क्वेश्चंस के लिहाज से यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो इसलिए ये उन क्वेश्चंस के लिहाज से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे वही काम करना है, इस स्क्वायर को ख़त्म करना है, पहले हमारा टारगेट है, तो हमें लिखना पड़ेगा, हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं बोथ साइड्स के ऊपर, ताकि उस स्क्वायर को यहाँ से ख़त्म किया जा सके, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर है बेसिकली इसके ऊपर भी आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट, और नीचे सिर्फ बचेगा 7 - 3x, और उस पर यहाँ पे स्क्वायर आएगा, और इस 9/16 के ऊपर भी आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा जस्ट 7 - 3x, और यहाँ पे 9 और 16 स्क्वायर रूट, होल स्क्वायर रूट का मतलब है ये 9 पर भी मौजूद है और 16 पर भी मौजूद है। आपने इन दोनों के अलग अलग स्क्वायर रूट निकाल लेने हैं। तो 3 का स्क्वायर रूट होता है, सॉरी 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 टाइम 9 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना हो गया 3, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो 16 का स्क्वायर रूट के नीचे क्या आ जाएगा 4, यानी 9 का अलग से स्क्वायर रूट, 16 का अलग से स्क्वायर रूट, वो यहाँ पे लिख लिया गया। अब क्योंकि स्क्वायर रूट है और ये पूरी एक ही वैल्यू थी, तो इसके भी दो पॉसिबल आंसर होंगे, या तो ये चीज़ पॉजिटिव में हो सकती है या तो ये चीज़ नेगेटिव में हो सकती है। तो आपने इस इक्वेशन को उसी तरीके से 2 मरतबा सॉल्व करना है, एक बार पॉजिटिव 3/4 के साथ, एक बार नेगेटिव 3/4 के साथ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 7 - 3x = पॉजिटिव 3/4, ये मैं पॉजिटिव वाली वैल्यू पिक कर ली, और इधर ही मैं पहले लिख लेता हूँ, बल्कि 7 - 3x, और यहाँ पे मुझे एक वैल्यू पुट करनी है इसकी नेगेटिव 3/4, क्योंकि दो पॉसिबल वैल्यूज़ थी, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम x को आइसोलेट करेंगे, यानी x को बाकी चीज़ों से अलग करेंगे, और जो नंबर्स हैं उनको एक तरफ ले जाएंगे। तो ये जो पॉजिटिव 7 है, अगर मैं इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करूँ तो ये नेगेटिव 7 हो जाएगा, या आप कह लें इस इक्वेशन में दोनों तरफ आप नेगेटिव 7 को सब्ट्रैक्ट करवा लें तो भी आपको ये चीज़ मिलेगी जो मैं लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये -3x वैसे ही रह जाएगा, यहाँ पे 3/4 होगा, और ये पॉजिटिव 7 यहाँ पे आके हो जाएगा -7।
इस 7 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आप अपनी आसानी के लिए 1 लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे क्योंकि फ्रैक्शन आ गई है तो हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम आप लोग जानते ही हैं, मैं इसको यहाँ पे लिखूँगा -3x इक्वल 4 और 1 का एलसीएम आएगा 4। 4 1 टाइम्स 4 होता है, और जितने टाइम्स होता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 3। 1 4 टाइम्स 4 होता है तो 4 7 टाइम्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 28। ठीक है, अब इस चीज़ को यहाँ पे हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इस चीज़ की वैल्यू बन जाएगी -3x और प्लस माइनस माइनस है, 28 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 3, तो आपको आंसर इसका मिलेगा -25 और नीचे आ जाएगा आपके पास 4। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं लिखा होता 3x के नीचे, तो मैंने यहाँ पे भी इसको खुद से क्या लिख लिया है 1। अब इस चीज़ को यहाँ पे हम जो है परफॉर्म कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इस चीज़ को, बाकी को सॉल्व कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन अभी तक बनी है एक पार्ट की, वो बनी है -3x, नीचे उसकी मैंने खुद से 1 लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ है -25/4। ठीक है, तो ये जो माइनस है बेसिकली ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। दोनों तरफ अगर इक्वेशन में माइनस हो इस तरीके से तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, और आप बाकी चीज़ों को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x से, तो 4 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 12x, और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 से, तो वो यहाँ पे आ जाएगा 25, और यहाँ पे x वैसे ही रहेगा। 12 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये डिवाइड होगा, तो 25 को आपने बेसिकली किस पे डिवाइड करना है, 12 पे। अब यहाँ पे आपके पास हो सकता है जो आंसर है वो डेसिमल के अंदर आ जाए, क्योंकि 25 और 12 जो है कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होंगे, तो आपको जब 25 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा 2.08, और मैं आगे लिख रहा हूँ 3, और आगे भी और सारे नंबर है लेकिन वो भी मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देना है, तो डेसिमल के बाद जस्ट 2 डिजिट्स होने चाहिए, तो 1 2, और ये 3 है यानी 5 से छोटा, तो यहाँ पे आपको राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए इसका एक आंसर तो यही होना चाहिए 2.08, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, ये 25 को 12 पे डिवाइड करने के बाद मिला है, तो एक रूट तो हमारे पास आ चुका है 2.08। इसको आप मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी इसी आंसर को, ये तो मैंने 2 डेसिमल प्लेसेस में लिख के दिखाया है। अगर आप इसको मिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो ये आएगा बेसिकली 12 यहाँ पे आएगा, 12 2 टाइम्स 24 होता है तो ये, और 24 में 1 प्लस करें तो यहाँ पे आता है 25। ये दोनों आंसर्स इसके आप लिखे जा सकते हैं, ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेट है, और ये इसका मिक्स फॉर्म में इन जनरल आंसर है। अब बात कर लेते हैं इस वाली इक्वेशन की, क्योंकि ये अभी तक यहाँ पे सॉल्व नहीं हुई, मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी आपको सेम यही परफॉर्म करना है। मैं -3x को यहाँ पे वैसे ही रखूँगा, -3/4 को भी वैसे ही रखूँगा, और ये जो +7 है इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करूँगा तो ये हो जाएगा -7, या दोनों तरफ आप 7 सब्ट्रैक्ट करवा लें तो भी ये चीज़ इस तरीके से ही आएगी। इसके नीचे भी 1 लिख लेता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा -3x, 4 और 1 का एलसीएम आप लोग जानते हैं वो होगा 4, और 4 1 टाइम्स 4 होता है, और 1 -3 टाइम्स -3, माइनस वैसे ही 1 4 टाइम्स 4 होता है, और 4 7 टाइम्स हो जाएगा 28। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 28 में 3 ऐड करेंगे तो आप जानते हैं वो 31 हो जाएगा, और माइनस का साइन आएगा साथ, और नीचे आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये बन जाएगा -31/4। अब बाकी काम मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि वो इजी रहे, नज़र भी आता रहे। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई हुई है -3x इक्वल टू -31/4। मैं इसके नीचे खुद से 1 लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3x को 4 से करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 12x, और 1 को 31 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 31। अब 12 फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर आप इसको वहाँ जाके डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा इस तरीके से 31 / 12। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपके पास दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप इसको मिक्स फॉर्म में लिख लें, तो मिक्स फॉर्म में इसका आंसर यूँ भी लिखा जा सकता है कि नीचे 12 ही रहेगा, 12 2 टाइम्स 24 होता है, और 24 में 7 ऐड करने से 31 बनता है, तो एक आंसर तो इसका ये बनता है। और अगर आप इसको पॉइंट्स में लेके जाना चाहते हैं, यानी डेसिमल प्लेसेस में लिखना चाहें, तो इसका आंसर बनता है 31 को जब 12 पे डिवाइड करेंगे पॉइंट्स में, वो बनता है 2.583 और आगे चलता जाता है। ठीक है, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो आपको जस्ट यहाँ तक काउंट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर ये भी लिखा जा सकता है कि x = 2.58। ठीक है, ये इसका वो आंसर है जो 2 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेट है। मैं यहाँ पे हर तरह का आंसर मेंशन कर देता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को किसी किस्म का इशू ना आए। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर डी। तो अब हम करते हैं पार्ट नंबर एच, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं वो भी करवा लेता हूँ। तो बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे ही हैं
और मेरा नहीं ख्याल उसमें आपको कोई इश्यूज़ आएंगे करने में, लेकिन अगर आएँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको वहाँ पे हेल्प आउट कर सकूँ। तो यहाँ पे ये मेरे पास मैंने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर H, ठीक है। तो ये मेरे पास अब क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रैक्शन नज़र आ रही है और यहाँ पे एक इंटीजर ही लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोसीजर सेम ही रहेगा, आपको दोनों साइड्स पे पहले स्क्वायर रूट अप्लाई करना है ताकि आप इस स्क्वायर को यहाँ से ख़त्म कर सकें और उसके बाद हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो पहला स्टेप वही है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, आपको टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स यहाँ पे लिख लेना चाहिए, बेहतर होगा ताकि हम चीज़ें मेंशन करवाएं जो आप चीज़ कर रहे हैं। तो मैंने दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करने लगा हूँ। तो मैंने एक साइड पे तो देखें ये स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया है और यहाँ पे 10 के ऊपर भी मुझे स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट बेसिकली कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा 1/2 माइनस एक्स इक्वल टू। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 10 आपको पता है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आपको कोई एक इंटीजर तो नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसका आंसर पॉइंट्स में लिखने से बेहतर है अभी मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ कि ये जो आंसर होगा ना, जो भी इसका स्क्वायर रूट ऑफ 10 का, उसकी भी दो पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, और स्क्वायर रूट ऑफ 10 अभी मैं वैसे लिख रहा हूँ, यानी जो भी इसका आंसर होगा उसकी दो पॉसिबल वैल्यूज़ होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई और नंबर होता है जो परफेक्ट स्क्वायर होते तो ईजी होता, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 10 क्योंकि आपको डेसिमल में आएगा, तो अभी मैं इसको जस्ट यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 10 ही लिख रहा हूँ। हाँ, ये मेंशन कर दिया कि इसके दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसी इक्वेशन को आप ब्रेक कर लें, एक बार पॉजिटिव स्क्वायर रूट 10 के साथ और एक बार नेगेटिव स्क्वायर रूट 10 के साथ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/2 माइनस एक्स, या तो इक्वल हो सकता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 10 के इक्वल, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ या तो वो इक्वल हो सकता है 1/2 माइनस एक्स नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 10 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके पास ये 1/2 है, लेट्स से ये पॉजिटिव है, ठीक है, इसको आप इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करेंगे नेगेटिव हो जाएगा, या आप कह लें दोनों तरफ आप 1/2 सब्ट्रैक्ट करवा लें तो भी आपको वो इक्वेशन मिलेगी। तो यहाँ पे माइनस एक्स तो वैसे ही रहेगा, और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 10 है ये वाला पॉजिटिव 1/2 यहाँ पे आने के बाद माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स, ठीक है। अब ये आपको सॉल्व करना है, तो जब आप स्क्वायर रूट ऑफ 10 में से 1/2 माइनस करेंगे, या आप कह लें स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 1/2 को 0.5 भी बोल सकते हैं, 0.5 माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.662, और ये आगे भी चल रहा होगा। और ये जो नेगेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है आप इसके साथ लिख सकते हैं, आप ऐसा कह लें ये मल्टीप्लाई हो रहा था नेगेटिव, तो यहाँ के डिवाइड हो जाता है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं बेसिकली कि x इक्वल टू, ठीक है, मैं इसको कैमरे को ठीक कर लेता हूँ, तो आप इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू, ये वाला जो नेगेटिव है बेसिकली ये आपके पास इधर आ जाएगा माइनस, और 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देना है, तो ये 1 और ये 2 यहाँ तक काफ़ी होगा, तो आप इसे लिखेंगे 2.66, तो एक आंसर तो आपका ये आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 10 को माइनस 1/2 किया है, ये आंसर मिला, और जो नेगेटिव यहाँ पे लिखा होता है ये मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ ला के डिवाइड कर दिया, या आप कह लें इक्वेशन में इस तरह का आपके पास कोई वैल्यू इक्वल हो तो आप इन डेसिमल को, इस नेगेटिव साइन को प्लेसेस यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे इसके साथ लगा दिया, ठीक है। इस तरह यहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे भी इस तरह करूँगा कि नेगेटिव एक्स को वैसे ही रहने दूंगा, और ये जो पॉजिटिव 1/2 है इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव कर लूँगा जिस तरह यहाँ पे किया था, तो ये हो जाएगा नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 1/2, ठीक है। अब आपको यहाँ पे भी नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 10 को माइनस करना है 1/2 से, वहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो जब आप इसको करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा माइनस एक्स इक्वल टू, ये नेगेटिव में आएगा नेगेटिव 3.662, और ये भी आगे चल रहा है, और इसको भी ये माइनस माइनस यहाँ पे आपको कट करना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव हो जाएंगे, कट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको 2 डेसिमल प्लेसेस में करना पड़ेगा, तो 1 2, तो इसकी 2 डेसिमल प्लेसेस बनेगी जस्ट 3.66। तो इसका मतलब है आपके पास जो आंसर्स आए हैं वो आए हैं या तो x माइनस 2.66 के इक्वल हो सकता है, या तो x 3.66 के इक्वल हो सकता है। तो ये था इसका पार्ट नंबर H। तो मैंने इसमें मैक्सिमम पार्ट कोशिश किया है करवा दूं जो कि टफ थे, बाकी जो एक जैसे हैं सिमिलर्स हैं वो आपको खुद से ट्राई करने चाहिए, उसमें कोई इश्यूज़ आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बाकी सोल्यूशंस के साथ।